नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 9 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और बड़हरिया प्रखंड के काउंटिंग आज हो रहा है, नतीजे उसके आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो भी नतीजे अभी तक आए हैं वो आश्चर्यजनक नतीजे रहे हैं, क्योंकि 80 से 85% पुराने कैंडिडेट को जनता बदल दे रही है और नए कैंडिडेट को ला रही है। तो अभी तो मौजूद हैं हम गोरियाकोठी प्रखंड में और गोरियाकोठी प्रखंड के बिंदोल पंचायत में मौजूद हैं और बिंदोल पंचायत में आज 10 दिन से हमारी टीम कार्य कर रही है और हर एक जनता से मिलने के बाद यहाँ के प्रत्याशियों से भी मिल रही है और ये अनुमान भी अब लग चुका है कि इस पंचायत में भले ही जो भी प्रत्याशी नामांकन कराए हों, लेकिन चुनाव किनके बीच में लड़ा जा रहा है ये जनता भी स्पष्ट कर चुकी है और हमारे चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट हो चुका है। और उन्हीं में चुनाव को जो फाइट कर रहे, जो चुनाव को लड़ रहे हैं और जिनसे प्रत्याशी लोग भी लड़ रहे हैं, वही हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाई सुरेंद्र सिंह, जो भूतपूर्व यहाँ के मुखिया रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में लोगों की सेवा कर चुके हैं और उन्हीं कार्य को जनता देखते हुए फिर से इस बार मुंड बनाई है कि बदलाव के नाम पे जनता भाई सुरेंद्र सिंह को हिलाए। तो हालांकि इनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, इंदू देवी, तो उन्हीं के ये पति है, तो चुनाव की यही फेस कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। हालांकि महज 40 घंटा के बाद इस पंचायत का जो किस्मत है उसका अब खेल खेला जाने लगेगा और वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपको आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। अब तो समय बहुत कम रहा, तो शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा, तो चुनाव की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? चुनाव की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, लड़ी में है। तो क्या मुद्दा था 10 वर्ष का जो कार्यकाल था आपका, वही के कुछ अलग सोच लेते हैं? मुद्दा क्या, पंचायत की कुछ समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्या आपके नज़र में है कि जो होना चाहिए था पंचायत में अभी तक हुआ नहीं और जीतने के बाद उसी को करना आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले मेरी पंचायत की पहली समस्या है पंचायत भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, श्मशान एवं कब्रस्थान। यानी पंचायत भवन का निर्माण कराना है जो अभी सरकार के माध्यम से हो रहा है, करोड़ों रुपया का फंड उसका आ रहा है, और स्वास्थ्य का भी और ये सौदागिरी का भी लाश को जलाने वाला। तो क्या लग रहा है कि जनता ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट करेगी? जनता तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान करने जा रही है। तो मुखिया जी आपका भी तो 10 साल का कार्यकाल रहा इस पंचायत के लिए, तो उन कार्यकालों में आपने जो भी कुछ किया होगा पंचायत की जनता के लिए, तो कहने कि जनता की नज़र में वो चीज़ें होंगी, तो कोई ऐसा कार्य बताइए जो जनता के लिए आप किए थे 10 वर्ष पहले, 5 साल पहले अपने कार्यकाल में, तो जनता को आज भी उसका लाभ मिलता हो। हम अपने एरिया में 10 साल काम किए। 10 साल में इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड लगभग लोगों को लाभान्वित किए। कोई एक आंकड़ा पेश कीजिएगा वृद्धा पेंशन का? वृद्धा पेंशन में हमारे यहाँ लगभग 60 वर्ष के उम्र के या कोई भी विधवा वंचित नहीं थी जिनको पेंशन नहीं। तो अभी ऐसा है कि हमारे पंचायत में जब भ्रमण किए तो कुछ लोगों का नाम था कि मेरा वृद्धा पेंशन में नाम कट चुका है, उसके पीछे रीजन क्या है? और उसके पीछे तो सरकारी तंत्र हो रहा है या वर्तमान मुखिया जी होंगे, तो कोई जानकारी नहीं कि कैसे कटा। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि 200 से 250 लोगों का वृद्धा पेंशन में नाम कट चुका है। कटा होगा, मुझे मालूम नहीं कि कैसे कट गया, विरोधियों का काम है कटवाना। एक चीज़ और है कि इंदिरा आवास की दिक्कत बहुत इसमें देखने को मिला इस कार्यकाल में किसी भी पंचायत में, लेकिन आपके कार्यकाल में इंदिरा आवास जो बना था तो उसका रेशियो और अभी के रेशियो में देखा है थोड़ा अंतर है, इसके पीछे रीजन क्या है? हमारे कार्यकाल में जितना भी इंदिरा आवास हर वार्ड में, हर गांव में बना था, और इस बार इंदिरा आवास शायद किसी वर्तमान मुखिया जी के प्रचार में तो हम सुने हैं कि 300 लोगों को दिए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि भाई कौन कौन लाभान्वित हुआ है। तो 300 का नाम भी तो रखना चाहिए ना। तो ये तो कैसे बजाने वाले प्रचार वाले जानते हैं, हम गलत बात प्रचार करके और किसी को भरमा के वोट लेना मेरा कोशिश है। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी अब महज 40 घंटे के बाद आपके पंचायत का जनता यहाँ के वोट करने जाएगी, तो बहुत कम समय है, कहीं ना कहीं जनता माइंड सेट कर चुकी है कि कहाँ हमको वोट करना है।
क्योंकि आज तक जनता के सामने शोरगुल था, हल्ला था, चहल पहल था, तो जनता सिलेक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक प्रत्याशी दरवाजे से जाते थे तब तक दूसरा प्रत्याशी दरवाजे पे आ जाते थे, तो जनता को मौका नहीं मिलता था अपना माइंड सेट करने के कहाँ वोट हम करें। लेकिन आज शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होगा, जनता कहीं ना कहीं आज रात में सिलेक्ट कर लेगी कि किसको हम लोग अपना बहुमूल्य वोट हमको देना है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ही 5 बजे के बाद, ये पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बोले थे कि शाम 5 बजे के बाद कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार भी शुरू होगा, तो उसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा अपील होगा जनता से कि अपना भविष्य दारू पैसे और प्रलोभन पे अपने भविष्य, पंचायत के भविष्य को मत गिरी रखें और निष्पक्ष होकर मतदान करें। जिसके नसीब में होगा चुनाव जीतेगा और वो अपना पंचायत का। तो एक चीज़ और है कि जब हमारी टीम आपके पंचायत में जनता से मिली तो एक चीज़ और देखने को मिला, शौचालय के जिस शौचालय के दावा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी करते हैं कि 95% पंचायतों में और गाँवों में शौचालय सफल रहा है, लेकिन आपके पंचायत की जनता से जब हम मिले तो यहाँ पे आंकड़ा कुछ और ही दिखाई दिया। तो क्या रीजन है? क्या अगर जनता यहाँ से मुखिया आपको चुनती है तो जो माननीय मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री का सपना है घर में शौचालय बनाने का, ये पूर्ण होगा? शौचालय का लाभ तो इस बार मुखिया जी लोग तो ले ही चुके हैं, इस बार तो केवल जनता को न देना है। तो नेता लोग तो सब अपना भगा ही नहीं है ना, 12,000 रुपया। तो इस कार्यकाल में जनता को मिलेगा, इस कार्यकाल में जनता को जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो बहुत सारे हैं चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता को समझाना है कि मुद्दा पे ही वोट करना है। तो क्या लग रहा है, जनता तमाम पंचायतों में जिस तरह वहाँ की जनता मुद्दा पे जाकर ही वोट कर रही है और यही कारण है कि बदलाव हो रहा है। तो आपके भी पंचायत की जनता 15 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से अपना बहुमूल्य और कीमती वोट विकास के मुद्दा पर ही डालेगी। विकास के मुद्दा पर वोट डालेगी, व्यवहार के मुद्दा पर। 5 साल में जनता उब चुकी है हमारे यहाँ की कार्य को देखते हुए। विकास के नाम पर जो भी हुआ है यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है। तो आज तो लास्ट दिन है, प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, सारे प्रत्याशियों का दौरा भी समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं सारे लोग अपने अपने चुनाव की तैयारी भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपको ये अनुमान भी लग चुका होगा कि चुनाव में आपको किसके साथ लड़ना है, कौन आपके साथ फाइट कर रहा है। तो क्या लग रहा है, कोई है आपके पीछे? चुनाव में पीछे तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है 2-3 प्रत्याशी मिल के कहीं पीछे कर 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए तैयारी करें। पीछे तो कोई दिखाई हमको नहीं दे रहा। हमको क्या, जनता को नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोगों के पीछे कोई जाएगा। तो जैसा कि हम 7 दिनों से जो घूमे हैं पंचायत में, ये तो हकीकत बात है कि यहाँ भाई सुरेंद्र सिंह का ही दबदबा है इस बार के पंचायती राज चुनाव, और जनता बदलाव के मूड में है। और बदलाव के नाम पे अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा उभर के सामने आया है बिंदौल पंचायत से तो भाई सुरेंद्र सिंह का है। और इसके पीछे का रीजन साफ यही है कि विगत 10 वर्षों का जो इनका कार्यकाल है और उस कार्यकाल में जो विकास हुआ है वही सर्वोपरि है और उसी को जनता कहीं ना कहीं ध्यान में रख रही है। और वो 10 साल के कार्यकाल को और विगत ये 5 साल में जो कार्य हुआ है, जनता दोनों में कंपेयर करके ये तय कर चुकी है कि बिंदौल पंचायत के लिए भाई सुरेंद्र सिंह ही परफेक्ट हैं, भाई सुरेंद्र सिंह ही चाहिए। तो यही कारण है कि जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं भाई सुरेंद्र सिंह। तो क्या लग रहा है कि जो भी विपक्षी आज तक अपने दिमाग में और अपने दिल में ये भ्रम पाल के रखे हैं कि जनता बहुमूल्य वोट हमको देकर यहाँ से मुखिया चुनेगी, तो आज वो लोग भी समझ लें कि यहाँ से सुरेंद्र सिंह का दबदबा चलेगा पंचायती राज चुनाव में। दबदबा नहीं, मेरा कोई दबदबा नहीं। जनता से प्यार, मोहब्बत और जनता के दिल में बसने वाले की जनता चुनेगी, दबदबा वाले को नहीं। बहुत प्रत्याशी यहाँ अपना दबदबा दिखा चुके हैं और पब्लिक को नकार चुकी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में जनता से क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि आज से 40 घंटे के बाद जनता वोट करने के लिए निकलेगी, तो ऐसा संदेश उन लोगों को दीजिए ताकि चीज़ें याद रहे और जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट टेम्पू छाप पर जाके उस दिन डाले। अपील ना बिंदौल पंचायत के सब जनता से एगो निहोरा बा कि अब की टेम्पू छाप पर मोहर लगा के आ एक बार मौका दे कि बिंदौल पंचायत के आदर्श पंचायत बनाई। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है बिंदौल पंचायत के भूतपूर्व मुखिया जो 10 साल तक मुखिया रह चुके हैं भाई सुरेंद्र सिंह, और 10 सालों में इन्होंने
इस पंचायत के लिए बहुत कुछ किए हैं और वही कारण है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। और तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है, वही बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं बिंदुवल पंचायत में भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ की भी जनता ये तय कर चुकी है कि हम लोग भी बदलाव करेंगे और बदलाव के नाम पे हम लोग किसी तीसरे मोर्चे की ओर नहीं, हम लोग यहाँ के भूतपूर्व जो मुखिया रह चुके हैं उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक मुखिया का अनुभव है, एक राजनीति अनुभव है और उसका फायदा यहाँ की जनता को ही मिलेगा। कुछ जनता का तो साफ का नाम था कि अगर हम नए प्रत्याशी को लाते हैं तो नए प्रत्याशियों को समझने में 4 से 5 वर्षों का समय लगेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कौन से कार्य किस विभाग से कराना है, किस अधिकारी के माध्यम से कौन से कार्य होंगे। तो उसको समझने में कम से कम 3 से 4 वर्षों का समय नए प्रत्याशियों को लग जाएगा। अगर हम लोग भाई सुरेंद्र सिंह को लाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता हैं कि कौन से कार्य किस विभाग से होंगे, कौन से कार्य किस अधिकारी से होंगे, क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों तक इस पंचायत की सेवा किए हैं और जो विकास किए हैं वो सर्वोपरि है। तो आइए कुछ लोग मौजूद हैं इस पंचायत के ही हैं, उन लोगों से जानते हैं कि उन लोगों का क्या क्या नाम है भाई सुरेंद्र सिंह को लेकर, और जो 15 तारीख को वोटिंग होने वाला है उसको लेकर ये लोग जनता से क्या अपील करते हैं कि जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट किसे दे। कामेश्वर सिंह। तो महज 40 घंटे के बाद आपके पंचायत में वोटिंग होना शुरू हो जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग जनता यहाँ के माइंड सेट कर चुकी है कहाँ वोट करना है? हर जगह इनको वोट चिल्ला था सुरेंद्र सिंह के, चिल्ला रहा है। हाँ, इनका जीतेगा 500 से ऊपर वोट से। तो एक बदलाव की लहर चल रही है, तो बदलाव की 2 लहर साल इनको काम देख के लोग विश्वास इनके ऊपर कोई लेगा, फिर से इन्हीं को लोग लाना चाहते हैं। 10 साल इनका वो पूरा विश्वास लोग कोई लेगा। इनका कार्यकाल, इनका अनुभव बा राजनीति का, राजनीति में होके चाहे पंचायत में होके चाहे मुखिया में होके, अनुभव काम आएगा। अनुभव काम आएगा इस बार। अनुभव बात इनका पीछे केहू नहीं। भैया आपका? मनोज कुमार। तो क्या लग रहा है जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है भाई सुरेंद्र सिंह का, वो इस बार पंचायती राज चुनाव में फैक्टर डालेगा? बिल्कुल फैक्ट डालेगा। और इनका जो हम लोग 10 साल तक इनका कार्यकाल देखे हैं, काफ़ी कर्मठ, जुझारू और शिक्षित हैं और ये सबसे सभ्य से बात करते हैं और इसका इनको भरपूर फायदा मिलेगा। इनके पास एक राजनीति अनुभव है, क्या उसका भी फायदा मिलेगा? इनको बहुत फायदा मिलेगा। और गुरिया कोठी और खासतौर पर बिनवल पंचायत के जो लोग हैं उनका वोट फिक्स है, कटने वाली तो है। और ये बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर में सबसे बड़ा चेहरा उभर के भाई सुरेंद्र सिंह का आया है। बिल्कुल। तो क्या रीजन है? और यही रीज़न है कि ये जो भी आज तक अभी आया है इनके पास किसी भी काम को लेकर के, जहाँ तक भी इनको इस चीज़ का अनुभव है और इन्होंने किया, किसी के काम को अभी तक नकारा नहीं, और इसी वजह से जनता अपना मूड चेंज कर चुकी है। साहब का जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मेहताब है। तो डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपके पंचायत के भविष्य के लिए, 5 साल का भविष्य के लिए कौन बेस्ट है? 5 साल के लिए ही नहीं, जब तक इस पंचायत में सुरेंद्र सिंह जी लड़ते रहेंगे तब तक जनता ही इनको लाइक करेगी। 2006 से लेकर के 2016 तक जो काम इन्होंने किया वो यहाँ के पब्लिक को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्या इन्होंने किया है। पिछले 5 साल में भी प्रत्याशी लोग रहे हैं और क्या इन लोगों ने किया है ये भी जनता को मालूम है। इस बार ये भूल जनता करने नहीं जा रही है। इस बार मैंने बेहतरीन तरीके से एकजुट होकर के जनता का सपोर्ट सुरेंद्र सिंह मुखिया के साथ है और आगे भी रहेगा। यानी 10 साल का जो कार्यकाल है वो इफेक्ट डालेगा चुनाव में। 10 साल का ही कार्यकाल है कि इस पर इस बार इफेक्ट जो है पड़ा है। 10 साल में जो इन्होंने किया है वो तो शायद किसी ने नहीं किया। यही कारण है कि जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। जीत का दावा माना नहीं जा रहा है, जीत तकरीबन हो चुका है, केवल औपचारिकता बाकी है। केवल औपचारिकता बाकी है, फॉर्मेलिटी बाकी है, बाकी जीत तो हो चुका है। जीत मतलब जनता का जो मूड है, इस पर कहा गया है कि आवाज़ खल्क को नकार रहे खुदा समझो, आवाज़ खल्क को नकार रहे खुदा समझो। जिस बात को जनता कहने लगे तो जिधर भी जाइए लोग यही कहते हैं कि भारी बहुमत से सुरेंद्र सिंह जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रकृति की आवाज़ है, ये कुदरत की आवाज़ है, सबके जुबान पे है। सबके जबान पे एक ही बात है
कि भारी बहुमत से सुरेंद्र सिंह जीत रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में रोशनी के लिए चिरागों की नहीं सूरज की ज़रूरत है। इस पर किसी शायर ने कहा है कि ये है तमाम चिरागा बेजा सही लेकिन, ये है तमाम चिरागा बेजा सही लेकिन शहर तो हो नहीं सकती दिए जलाने से। दिया जलाने से शहर नहीं होगा, सुबह नहीं होगी। उसके लिए सुरेंद्र जैसे सूरज को आना पड़ेगा। तो क्या जनता इस सूरज को लाएगी? एकदम आना ही आना है, नहीं आने का तो सवाल ही किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। चलो दूसरी बात है कि हर प्रत्याशी का हक है सबसे वोट मांगना, लेकिन काफ़ी बहुमत से सुरेंद्र सिंह निकल रहे हैं। इस पर एक शायर ने कहा है कि फूलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। ये मैं शेर जो है पेश कर रहा हूँ पूरे पब्लिक के तरफ से कि फूलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, सुरेंद्र सिंह जीत कर आ जाओ कि इस पंचायत का कारोबार चले। अभी तक तो जो पंचायत है उसका पब्लिक ने निरीक्षण कर ही दिया है। 10 साल पिछले 10 साल में जो सुरेंद्र सिंह ने किया, इंदिरा आवास, कॉल, पेंशन, राशन कार्ड, क्या नहीं किया इन्होंने। अब तो माशाल्लाह इनके 2 बेटे इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, 2 बेटे MBBS डॉक्टर हैं, है ना। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, न इनको कोई लालच है। अब इनको अपना कुछ ऐसा करना है कि ताकि आने वाले वक्त में लोग याद करें कि कोई मुखिया था यहाँ। अब की बार ये उद्देश्य है कि कुछ करके दिखाना है, इसलिए जनता का फुल सपोर्ट है बाबू, है ना, फुल जनता का सपोर्ट है। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि सुरेंद्र सिंह का वोट कम है या कहीं से कोई लीकेज है या बहुत तरह का राजनीतिक दाव पेच है, जो लोग हर आदमी उनका हक भी है अपनाना, लोग अपनाते भी हैं तो अपनाए, इससे कोई रोकने टोकने नहीं जा रहा है। लेकिन ये चांद, मैं ये कहूँगा कि ये चांद ये तारे सब मेरे साथ में रहे, सुरेंद्र सिंह का हाथ जब तक मेरे हाथ में रहे। यानी मेरे हाथ में क्या, पब्लिक के हाथ में रहे। ये चांद ये तारे सब मेरे साथ में रहे, जब तक सुरेंद्र सिंह तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आधियों से कह दो जरा औकात में रहे। सुरेंद्र सिंह का जो मूव है, जो हवा है, जो बात है, और माशाल्लाह इनके बच्चे जितने नॉर्मल हैं कि जिसके पास भी जाते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। किसी को ना अपनी नौकरी का घमंड है, ना एजुकेशन का घमंड है, ना अपने पोजीशन का घमंड है। बच्चे सब लगे हुए हैं, मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। इनके 6 भाई आए हुए हैं, सभी लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं वोट किस वजह से नहीं मिलेगा ये पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक का भी मर्जी इनके साथ है। तो बाबू मेरे कहने का मतलब है कि बड़ी बहुमत से सुरेंद्र सिंह जीत रहे हैं और जीत भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है। इनका क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, ये हारे थे तो जब तक ये बाजार पे रहते थे 10 आदमी इनके साथ रहता था। हारने के बाद भी कभी पब्लिक की कोई कमी नहीं हुई, हारने के बाद भी कभी किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इसलिए मर्सी तो इनके साथ है पब्लिक का। सही बात है। क्या नाम है चाचा आपका? मैं उमेश तिवारी। तो क्या लग रहा है कि भाई सुरेंद्र सिंह का जो कार्यकाल था 10 वर्षों का, उसको देखकर जनता इस बार फिर से भाई सुरेंद्र सिंह के साथ आएगी? सुरेंद्र सिंह का 10 साल का कार्यकाल स्वर्णिम काल था और यह विगत 5 वर्षों का जो शासन काल रहा, जो वर्तमान में अभी मुखिया जो हैं, यह लुटेरों का सरकार था। इसको हम घोटालेबाज का सरकार कहेंगे, लुटेरों का सरकार कहेंगे। इस पंचायत में तो कोई भी विकास का काम ही नहीं हुआ,
कहीं नल जल नहीं चल रहा है, जाकर आप अथी कीजिए। किसी के पास शौचालय नहीं हुआ, पैसा मुखिया जी के पॉकेट में, नल जल का पैसा पॉकेट में, नली गली का पैसा पॉकेट में, हर पोल पर बॉल लगाना था, एक भी बॉल कहीं नहीं लगा है। इस पंचायत में जाकर घूम कर देख लीजिए। तो यह तो लोग घोटाला और लुटेरों का विगत 5 सालों का सरकार रहा, और इनका सरकार जो है वो स्वर्णिम युग रहा। इन्होंने करीब 1400-1500 इन्होंने राशन ऐसी बनवाया था, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, जिसमें अभी वर्तमान मुखिया जो हैं उन्होंने क्या किया, उसमें से करीब 250-300 का कटवा दिया। वो लोग बिलख रहे हैं, गरीब लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि और राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है। यह मुखिया हार गए हैं, इस बार हारे थे। हारने के बाद इन्होंने गरीबों को हमेशा, अभी कोरोना काल में इन्होंने अपने निजी पॉकेट से पैसा लगा करके और गेहूं चावल गरीबों को बंटवाए हैं, दवा बंटवाए हैं, उसके बाद सैनिटाइजर और साबुन बंटवाए हैं। और उनके पास तो बस सरकारी कोष आया था, नहीं बटा, आई अपने पैसे से बंटवाए। तो इनका काल हम स्वर्णिम कहेंगे कि बस वर्तमान का कहेंगे। यही तो कारण है कि तो जनता इनको जीत के दावेदार बता रही है। जनता बस इस समय प्रचार प्रसार चल रहा है, भोपे बज रही है, लेकिन भोपा बजने से कुछ नहीं होने जाने को है। सारी जनता मूड बना रही है और बना ली है कि हम इस बार सुरेंद्र बाबू को नहीं, इनकी पत्नी इंदू देवी को, क्योंकि महिला प्रत्याशी सीट है, इसलिए इंदू देवी को मुखिया बनाकर ही जनता छोड़ेगी। इसका कोई कोर कसर नहीं है कि वो सर्टिफिकेट 17 तारीख को हम लोगों को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ।